श्रद्धा स्वीकार, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ राधिदेवता, शक्ति संचारो तेरा पंथ शासन, सारे परमारी आस्था अपरंपार हो, जन जीवन आधार हो, हृदतंत्रेरातार हो, मरुधर रामंदार हो, तेरा पंथ राधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहितव्व। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलं। येय बुद्धा ऐकान्ता, येय बुद्धा नागया सन्ते, तेषां परित्थानं भूयानं जगैजा, ते स्वयं च मे अध्यक्षयं च मे, वन्दापमुखो तुज्जया जत्सेव, पुरिता त्वमेव त्वममृतं, किं वैयामित्तमिच्छसि, पुरिता तानमेव अभिनगिज्य, एवं दुःखापमोक्षसि, पुरिता त्वमंसि नाम सच्चैव, जं हन्तव्यं त्रिमन्यसि, सर्वे प्राणानहन्तव्या, एक धम्मे द्वे निये शास्त्रे, पुरिसा सत्यमेव समभिजानाति, सत्यं भयवं सत्यं लोयं निसारभूयं, येनमे निगन्तं पाव्यनं सत्यं, कोटियेनोपमायये, सर्वतोपमत्तस्य भयं, सर्वतो अपमत्तस्य नत्ति भयं, समया धम्ममुदारे मुनि, लाभालाभे सुखे दुःखे, जीवये मरणेता, निंदा प्रशंसासु तहा मानवमनो, अनित्योऽयं लोये परलोये, अनित्यो वासी चंदन कपोये, असने अंतनेता, अपागता विगता, दुहाने सुहाने, अप्पा मित्तम मित्तम च, दुपट्टिय दुपट्टियो,
अपानयरे अपामे गुण अपाकाम दुआधेनो अपामे नंदनम वनम जो सहस्रम सहस्रानम संगामे दुज्जे जिने एकम जिने जयपानम इससे परमोज हो खामे सब्बे जीवा समम तुम्हें नित्य में सर्वभूयेषु वैरम मज्जन के नहीं अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतो अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि भावभीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाई शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूपय अपने आप पाए भावभीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाए ज्ञान से निज को निहारे दृष्टि से निज को निखारे आचरण कियो लक्ष्य तरुवर लगाए भावभीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाए सत्य में आस्था अचल हो चित्त संशय से न चलो सिद्ध कर आत्मानुसार विजय का संगान गाए भावभीनि वन्दना भगवान वेन्दो भीम सिन्धु भीग भक्त भी भगवान भीग छिन्न कर सब को सुप्त चेतन को जगाए भावभीनि वन्दना धर्म है समता हमारा सर्व समता साम्य
जीवन हृदय लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे जिने अर्हन्ते कीर्तयित्सं चौवीसं केवलि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयिं पावमपहं सुपातं जिनं च चन्द्रपहं वन्दे सोवीं च पोपदन्तं श्रियलसिज्जन्तवासु विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कौन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनितुभ्यं नमिजिनं च वन्दामि रेखलेमिं वासन्तवर्धमानं च एवं मये अभिथुवा विगुयरयमलापयेन जन्मरणा चौवीसं गिरवरा तीर्थयरामे कीर्त्यवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा आरोग्यभोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं जिन्तो चन्दे सुनिम्मलयरा आइच्चेतु अह्यम् सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो चन्दे सुनिम्मलयरा आइच्चेतु अह्यम् सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं कीर्त्यवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यभोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं जिन्तो एवं मये अभिथुवा विगुयरयमलापयेन जन्मरणा चौवीसं जिनवरा तीर्थयरामे पश्यन्तो कौन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनितुभ्यं नमिजिनं च वन्दामि रेखलेमिं वासन्तवर्धमानं च एवं मये चौवीसं जिनवरा तीर्थयरामे पश्यन्तो कौन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनितुभ्यं नमिजिनं च वन्दामि रेखलेमिं वासन्तवर्धमानं च सोवीं च पोपदन्तं श्रियलसिज्जन्तवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पावमपहं सुपातं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे जिने अर्हन्ते चौवीसं केवलि औवीसं केवलि
वॉल्यूम खोले तो नहीं बराबर रेडी रहना हाँ इधर आ जाओ हाँ ठीक वापस ऐसे करा नीचे गिरेगा नॉर्मल रहेगा नीचे कर हाँ ऐसे जो भी कार्यकर्ता और बाहर है आवाज नहीं आ रही है बाहर जितने भी लोग खड़े हैं वो शीघ्र भीतर हॉल में प्रवेश करें आवाज आ रही है पीछे हमारी आवाज आ रही है क्या बसंत जी जितने भी कार्यकर्ता है और भी लोग जो बाहर खड़े हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पर वो जल्दी से जल्दी अंदर पहुंच जाए आज का हम सत्र शुरू कर रहे हैं अनलॉक योर सक्सेस डे 2 और आद्य प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन तेरा पंथ आद्य प्रवर्तक वीर भिक्षु के चरणों में कोटि कोटि वंदन युग प्रधान शांति दूत परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री महासमंत के श्री चरणों में भाव भरी वंदना अत्र विराजित ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मुनिश्री ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी के श्री चरणों में मेरा भाव भरा वंदन समुपस्थित श्रोतालु बंधुओं भाइयों और बहनों अनलॉक योर सक्सेस हमने एक विषय चुना और उसके अंतर्गत हम हर रोज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज का टॉपिक क्या है द पावर ऑफ कल क्या टॉपिक था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और उसमें हमने सम्मिलित किया था पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को
हम लोग जिस जीवन को जी रहे हैं वह अनेक उतार चढ़ावों के साथ आगे बढ़ता है। ऐसा है नहीं कि एकदम सरल और सौम्य जीवन रहे। अगर वैसा होता है तो वह जीवन शायद जीवन नहीं रहेगा। ईसीजी की जो लाइंस आती हैं वह उतार चढ़ाव से भरी हुई रहती है। जब रिपोर्ट आएगी तो क्या होगा, उसमें अप एंड डाउन रहेंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो क्या होगा, द एंड ऑफ स्टोरी, एकदम क्लियर है। इसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। और उसी जीवन को जीते जीते व्यक्ति के मन में जब ये बात आती है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत इजी गोइंग जिंदगी चाहिए, तो उस समय मानना चाहिए कि आपने अपने आप के लिए कफन तैयार करने की सोच ली है। हमेशा याद रखिए, आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा टाइम आए जब सब कुछ अच्छा होता रहे, सब कुछ सरल हो जाए, सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए। वैसा होता है क्या? देखा है क्या वैसा होते हुए? एक स्ट्रगल टाइम चल रहा है, वह पूरा हुआ नहीं हुआ, इतने में दूसरी एक प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। सोचते थे कि पहले वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अब तो चैन की सांस लेंगे, अच्छे से नींद आएगी, और इससे पहले ही उससे बड़ी आफत आकर खड़ी हो जाती है। उस समय व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है। वह सोचता है, एक ही प्रश्न करता है, और वह प्रश्न है, सभी को पता है कौन सा प्रश्न है, वाई मी, वाई मी, क्यों मुझे भगवान ने चुना है इन कष्टों को भोगने के लिए? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो बार बार मेरे पीछे प्रॉब्लम्स पड़ी हुई है? मेरी ही किस्मत फूटी हुई है। ऑल द थिंग्स विल कम इन ए रो, एंड व्यक्ति अपना बैलेंस्ड माइंड स्टेट खो देता है। इमोशंस में जो पावर होता है, इमोशंस को जब हम ट्यून कर देते हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छे से चलता है। न्यूट्रल स्टेट में रहना, उतार चढ़ाव तो आएंगे, जिंदगी के रोड पे मोड़ तो आएंगे, मोड़ चाहिए ही नहीं, खड्डे चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। वह जिंदगी जिंदगी बन के नहीं रह जाएगी, वह तो मात्र आपके लिए कोई एक भार बन के रह जाएगा। उस जिंदगी को जीते हुए अनेक पल आते हैं, कोई मीठा सुहावना सा एक पल याद कर लेते हैं, उसे याद करते ही हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय, उस फंक्शन में, उस पार्टी में, उस प्रकार के एक ओकेशन में फोटोग्राफर दूर खड़ा था और उसने सिर्फ इतना सा बोला, स्माइल प्लीज। बोला था कि नहीं बोला था? उस समय इतनी जागरूकता, और हमने बहुत अच्छे से स्माइल किया था। सिर्फ 2 पलों की स्माइल थी वह, और उस 2 पलों की मुस्कुराहट के बाद
वह फोटोग्राफ इतना खूबसूरत आ गया, उसको वापस एक बार देख लेते हैं तो मन बाग बाग हो जाता है। वी आर फिल्ड विथ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो क्या हमारी पूरी जिंदगी में हमें स्माइल करते हुए रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहते हैं कि नहीं रहते, ये बताइए। रहना चाहिए, सबको पता है। रह पाते हैं? रहना चाहिए, नहीं रहते हैं। रहने की कोशिश भी करते हैं तो भी नहीं रह सकते। क्यों? वह सोचता है कि जो कुछ मैं झेल रहा हूं वो बहुत मुश्किल से झेल रहा हूं, इतने कष्ट और किसी को नहीं दे दूं। एक बार सभी ने मिलकर एक डिसीजन लिया। आपस में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, बड़े डाइनिंग टेबल थी, और यही कहा कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमसे झेली नहीं जाती है, हमसे मैनेज नहीं होता है। हम लाख कोशिश करते हैं, हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। लेट्स डू वन थिंग, वी विल एक्सचेंज द प्रॉब्लम्स। सो सिंपल। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सामने वाले को देखते हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, खुश मिजाज रहता है, खुशहाल जीवन जी रहा है, अच्छे से जिंदगी चल रही है, और उसे कह दे कि तुम उसकी जिंदगी जीना चाहोगे? यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, आई विल लिव दैट लाइफ। तो आपस में डाइनिंग टेबल में जो बैठे थे 10-12 जने, उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सचेंज कर लिया। वो सोचा कि ये प्रॉब्लम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कौन से हाथ का? लेफ्ट हैंड का खेल है। मैं तो इसे यूं चुटकियों में छू मंतर कर दूंगा। और होता क्या है? रियलिटी देखिए, फैक्ट देखिए, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे बाद में हर कोई आता है, कान पकड़ता है, तौबा करता है, बोलता है कि नहीं बाबा, नहीं होता है, मुझे मेरी प्रॉब्लम वापस दे दो, मैं उसी से खुश हूं, मैं उसी को मैनेज कर लूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं होगी। ये जीवन है। फिर जब वो प्रॉब्लम मिल गई है तो उसका सॉल्यूशन निकालना भी हमारे हाथ में है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? व्यक्ति कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकता है? इम्पॉसिबल को भी अचीव करके दिखाते हैं। फिर बार बार खुद के ऊपर डाउट क्यों कर लेता है? बार बार ऐसी कौन सी बात है जो उसे पीछे धकेल देती है? हम लोग अगर कहीं आगे जाकर रुक जाएं तो वो मौत हो सकती है। मौत के बाद कुछ नहीं है। जब मौत अंत है, पता है कि मौत आएगी ही आएगी, मृत्यु निश्चित है, नो एस्केप, कोई कुछ नहीं कर सकता है। उस मौत के कारण हम डर के तो नहीं बैठने वाले हैं। तो फिर ऐसे कीजिए कि जो सारी जिंदगी चल रही है, प्रॉब्लम्स होते हुए भी बहुत खुश होकर, बहुत खुश मिजाज होकर अपने ही अंदाज में जीवन जिए, और आने वाली कोई भी समस्याओं का सामना करने का जज्बा हमारे भीतर होना चाहिए। बेसिक लेवल पर अगर देखें तो हमारे साथ ये बात आती है कि मैं कौन हूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, जीवन शैली कैसी है। अब डे टू डे लाइफ में और प्रोजेक्शन दूं, ये पता चल जाएगा मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा आचरण कैसा है। हाउ डू आई बिहेव विथ अदर्स, वॉट आर द थिंग्स विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स।
ये सारी ये क्राइटेरिया बनती है। उस क्राइटेरिया के कारण व्यक्ति यही सोचता है कि कहीं ना कहीं अटकाव है, भटकाव है, और वो नॉर्मल लाइफ से दूर हो जाता है। बंधुओं, चैलेंज आते हैं, उन चैलेंज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज whenever challenge comes, they are going to knock your door and become an opportunity. इस बात को नहीं समझ पाते हैं। चुनौती से हार जाते हैं, डर जाते हैं और बैठ जाते हैं। एक छोटी सी घटना यहां पर रखूंगा। आप देखिए, एक राजा था, राजा रानी वाली कहानी नहीं, पर इसमें whatever the essence you will get after the story, उसे हम अच्छे से समझना कि ये मेरी जिंदगी में कितनी बार हो सकता है, होता आया है। राजा था, राजा घुड़सवारी में निकल गया, सुदूर क्षेत्रों में जा रहा है, और दोपहर के समय जब वह सोचता है कि भूख प्यास लगी है एंड आई हैव टू गेट सम फूड, उस समय वह देखता है कि कोई किसान है, खेत नजर आ रहा है, वहां जाता हूं और वहां पर जाकर अपना काम कर लेता हूं। गया, किसान बड़ा स्वाभिमानी था, राजा को नमस्कार किया और बोला कैसे आना हुआ, बताइए क्या काम करूं। उसने कहा कि भोजन चाहिए, आई नीड फूड। तत्काल किसान ने आवाज दी, अंदर से एक सुंदर सी कन्या आई और उसने भोजन परोस दिया। द गर्ल वॉज सर्विंग द फूड, द यंग लेडी वॉज सर्विंग। राजा ने देखा कि इतनी सुंदर कन्या को मैंने आज तक मेरे राज्य में नहीं देखा है, अगर मुझे शादी करनी है तो इसी के साथ करनी है। राजा ने डिटर्मिनेशन कर लिया, अब शादी करूंगा तो इसके साथ करूंगा और कुछ नहीं। प्रस्ताव रख देता है, ऑफर देता है कि मैं राजा हूं, मेरे पास ये है वो है और मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहूंगा। किसान बोलता है कि मेरे बेटी से कोई भी शादी करेगा उसको एक छोटी सी शर्त पूरी करनी होगी। बस सोचने लगेगा कि पैसे मांगेगा, मैं तो पूरा घर पैसे से भर दूंगा। क्या है तुम्हारी शर्त? मेरी शर्त बहुत सिंपल है, एक सांड है मेरे बाड़े में। व्हाट डज दैट मीन? जो बेल हल जोतते हैं ना, बेल, वो बेल मेरे साथ है और तुम उसकी पूंछ को पकड़ लेना। अगर तुम पूंछ को पकड़ पाते हो तो मैं मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मन में हंसने लगा, ये कोई चैलेंज हुआ, ये कोई बात हुई? इतना छोटा काम, ये तो मेरा छोटा सा सिपाही कर देता है। खैर कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। इस तरफ से जो क्लोज्ड डोर था, बाड़ा था, इस तरफ से वो बाड़ा खोला जा रहा है। राजा उस डोर पे खड़ा, डोर में जैसे ही खोला एक बहुत बड़ा बेल बाहर निकलता है। राजा देखता है, एक बार डर जाता है, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? मेरे पास हजारों प्राणी है, पशु पक्षी है, घोड़े, हाथी, बैल, गाय, बकरी आदि आदि, परंतु इतना बलशाली प्राणी तो मैंने नहीं देखा है। और अगर ये आया और इसने एक बार अपने सिंग से मुझे लगाया, धक्का दिया, मेरा तो काम पूरा हो जाएगा, काम तमाम है। राजा डर गया, हो कैसे सकता है? फिर भी मन में वो इमेज थी, द यंग लेडी की इमेज, आने दो देखते हैं।
जैसे जैसे वह बैल जा रहा है, राजा अपने आप को कहता है कॉन्फिडेंस के साथ, यस आई हैव टू डू, आई विल डू, कुछ ना कुछ बोल रहा है। अचानक जब बैल एकदम नजदीक आ जाता है तो राजा 2 स्टेप पीछे चला जाता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। बैल चला गया, पूंछ पकड़ नहीं पाया। किसान के पास जाता है और कहता है कि मेरे से काम हुआ नहीं, परंतु ऐसा करो, तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी बेटी का हाथ मुझे दे दो। उसने कहा ऐसा संभव नहीं है। वो बोलता है करो तो करो, मेरे लिए करो। तो वो कहता है कि तुम्हें सेकंड चांस देता हूं, सेकंड चांस देता हूं। एक और बैल आ जाएगा, एक और बैल आ जाएगा, उसकी पूंछ पकड़ लेना। वो सोचा कि अब कौन सी बला आने वाली है, अब क्या होगा, सबसे बड़ा बैल तो आ गया होगा, अब कोई छोटा मोटा आएगा, देखते हैं क्या होता है। तो हिज वंडर, टू हिज अस्टोनिशमेंट, मानो कि जब दरवाजा खुलता है तो राजा हार मान ही लेता है। उससे भी बड़ा, उससे भी बलशाली, मानो कि 700-800 किलो का कुछ एक बैल होता है क्या, ऐसा कोई इमेजिनेशन होता होगा। वो तो बाइसन का भी बाप निकला। उसने सोचा ये मेरा काम नहीं, इसे तो दूर रहना ही ठीक है। राजा बैठ जाता है, बैल एक बार में क्रॉस कर जाता है, वापस आता है, कहता है कि मुझे तो लड़की चाहिए ही चाहिए। और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट ऑप्शन देता हूं, इसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक और बैल को भेजता हूं। सोचता है क्या यार, बैल यार, एक और सांड आ जाएगा, बैल आ जाएगा, तो उसकी पूंछ को पकड़ लेना, काम तेरा हो जाएगा। दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, देखा राजा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, बहुत बड़ी स्माइल आ गई। मन ही मन सोचा कि ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। अपने मजल्स को आजमाया, एक छोटा सा बूढ़ा सा, मतलब उसकी साइज श्रिंक हो चुकी है, बूढ़ा सा आधा मरा हुआ मरियल सा एक बैल धीरे धीरे, चल भी ठीक से नहीं पा रहा, वो आ रहा है। राजा ने सोचा बस अभी कर लेता हूं। धीरे धीरे वह बैल आगे बढ़ा, राजा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा है। जैसे ही बैल गुजर रहा था, उसने एक हाथ मारा, आजमाया, पूंछ पकड़ना है, पूंछ पकड़ में नहीं आई, बैल निकलता गया और राजा देखता रह गया। अरे ये क्या हुआ, हाउ कुड दिस हैपन। और जब राजा ने देखा पीछे मुड़कर, तो उस बैल की पूंछ नहीं थी, उस बैल की पूंछ थी ही नहीं। और राजा की बात मन में ही रह गई। ईच एंड एवरी टाइम आपके सामने कोई भी स्ट्रगल आता है, कोई भी चैलेंज आता है, आप उस समय अपने मन को न्यूट्रल नहीं रख पाते हो, या तो एकदम ऊंचा हो जाते हो कि इससे तो मुझे लाभ ही लाभ मिलने वाला है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है, या फिर एकदम ही डाउन हो जाते हो, कैसे मैनेज होगा, हाईली इम्पॉसिबल है, आई कांट डू दैट वन, और बैठ जाता है। मन को नियंत्रित रखा, अच्छी तरह से मन के मनोबल को बढ़ाया, आगे काम किया, तो वहां पर सक्सेस है, और नहीं तो सक्सेस मिलने वाला नहीं। चैलेंज आते हैं, आपके लिए एम्पावरिंग का काम करते हैं। चैलेंज आएंगे और आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अगर उसके बाद में भी फेलियर्स मिल जाता है, असफलताएं मिल जाती है, तो वो आपको लेसन देके जाती है, शिक्षाएं देकर जाती है। व्यक्ति इन चीजों को समझ नहीं पाता है और यही देख रहा है कि कैसे संभव हो पाएगा। हम लोग चिंतन के उस प्रणाली को ही बदले, थॉट प्रोसेस को बदलने का कोशिश करें। और बार बार क्या होता है,
कि हम ब्लेम गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं। ये ब्लेम गेम खेलने की आदत हर किसी की है। नहीं होता है, नहीं होगा, मुझे क्यों कह रहे हो, मेरे साथ कैसे संभव, ना जाने हर बार पॉइंट आउट कर देता है, किसी ना किसी के ऊपर थोप देता है और यही सोचता है कि अब मेरी छुट्टी हो जाएगी। एस्केप जोन को अपना लेता है। और याद रखिए बंधुओं, कितनी बार हमने अपने आप को उस एस्केप जोन में डाला है और हर बार हारते गए। कुछ नया मिल जाए। कल मैंने बताया था कि ऊंचाइयों पर और ज्यादा बढ़ सकते हैं, परंतु ब्लेम गेम खेलने वाला और सेकंड बात जो एक्सक्यूजेस का जीवन जी रहा है वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम क्या करते हैं, मात्र और मात्र यही जीवन जीते हैं, अब नहीं, फिर कभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ ऑप्शन है तो दो, ना जाने कितने चीजें एक साथ में वह कह देता है। एक्सक्यूजेस चाहिए और एक्सक्यूजेस का आदी हो गया है, इज यूज्ड टू दैट वन, उससे बाहर निकलना नहीं चाहता है। मेंटल कंफर्ट जोन जो बात बताई थी, उसके लिए तो उसे स्ट्रगल को इनवाइट करना पड़ेगा, चैलेंज को लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे साथ क्यों होता, भाई ऑलवेज नहीं, तो ये सोचना चाहिए कि व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, तो सबसे पहले भगवान को, खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि आज तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। इसका मतलब है तुम मुझे उस परीक्षा में पास भी कराओगे, आगे भी बढ़ाओगे और सफलता भी प्रदान करोगे। व्यक्ति छोटी मोटी बातों में अटके कभी नहीं, वह तो अच्छी तरह से अपनी जीवन शैली जिए, उसमें आने वाले कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी बाधाओं को बैलेंस्ड माइंड स्टेट के साथ निभाता जाए, करता जाए। हो सकता है कभी कभी आपकी परीक्षाओं में आपको हारना पड़े, हो सकता है। एक किसान होता है, 4-6 महीने की खेती होती है, दिन रात एक कर देता है खेती के लिए। एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड होते हैं, वहीं से सब कुछ होता है, वही पूरे देश की बैकबोन होती है एग्रीकल्चर। और मानो कि वह किसान कितना उसके लिए डेडिकेटेड रूप से काम करता है, दिन में 12 से 15 घंटे, ना धूप देखता, ना छाव, ना सर्दी, ना गर्मी, ना बारिश, कुछ नहीं देखता, यहां तक कि अपने घर परिवार को, बच्चों को भूल जाता है और उस फसल के लिए बच्चों से ज्यादा मेहनत करता है। 6 महीने पूरे हो गए, फसल कटने वाली है और एक दिन अचानक ओले गिर जाते हैं। थंडर स्टॉर्म होता है, हिल स्टॉर्म होता है, ओले गिरते हैं, क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। मन में आ सकता है गलती किसकी, गलती किसकी, बताइए, आप ही बताइए, हु डिड द मिस्टेक, कहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट, कहां पर प्रॉब्लम आई, क्यों आई? गलती किसी की नहीं थी। किसान की गलती, उसके रोजी रोटी की जो कमी आई, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसकी मेहनत में कमी, कहीं पर भी कोई गलती नहीं। परंतु लाइफ है तो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल और ऐसी चीजें बार बार आपके साथ आएगी, ये मैं बता रहा हूं। परंतु बार बार आती रही है, ये आपको पता है, नहीं पता है, हमेशा होता है ऐसा। कोशिश क्या करेंगे हम यही कोशिश करेंगे उस समय वापस नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। जो पॉजिटिव थिंकिंग की बात हमने की थी, वह हमेशा साथ में रहनी चाहिए। बाहर से कितनी बार आपको पुश किया जाएगा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब मंदिर में लाइन लग जाती है
और जब सावन का मास होता है और बाबा के धाम जाना होता है तो हजारों की, लाखों की और करोड़ों की भीड़ होती है। उस समय पुष्प मिलता है, परंतु याद रखिए जिंदगी में वह पुष्प एक बार, दो बार मिलता है, हर बार नहीं मिलता है, हर महीने नहीं मिलने वाला है। वह तो हमें खुद को ध्यान रखना चाहिए कि आए कोई सिचुएशन, मैं अपने आप से संभाल लूंगा। ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है, ये संकल्प कीजिए कि मेरा मनोबल कितना बड़ा है, मेरा आत्मबल कितना बड़ा है, मेरे गुरु का आशीर्वाद कितना बड़ा है और मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। फिर चाहे कोई भी बाधाएं आ जाए, वो आप उससे रुकने वाले नहीं हो, आगे से आगे बढ़ते रहोगे। साउथ अफ्रीका की एक ओरिजिनल घटना है। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति गया, उसने सोचा कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और यहाँ के उस पर्टिकुलर गांव के लोगों में चप्पल पहनने की आदत नहीं। उसने देखा किसी के पांव में चप्पल नहीं, क्या होगा अगर मैं यहां पर बिक्री करूं तो मालामाल हो जाऊंगा। तत्काल उसने व्यवस्था की, पूरा का पूरा एक कार्गो उतर आया, वहां से वह ट्रांसपोर्टेशन से लेकर गया उस गांव में और गांव वालों को बोला कि ये चप्पल है, आपके पांव की सुरक्षा करता है, इसे पहनना चाहिए। बात तो सही रखी, समझाने की कोशिश भी की, परंतु मन में क्या चल रहा था ये बताता हूं। जब उसने फोन किया पहली बार, उस समय से उसके मन में बैक ऑफ हिज माइंड एक ही बात चल रही थी कि अगर लोगों ने इसको नहीं खरीदा तो क्या होगा। लोग इसके बारे में जानते नहीं है, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इसकी उपयोगिता क्या क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं पता है। मेरी बिक्री होगी कि नहीं होगी, सुबह से शाम तक बैठा रहूंगा। नेगेटिव इमोशंस एक बार स्टार्ट हो गए तो एक के बाद जुड़ते रहते हैं। उसी तरह से पॉजिटिव चीजें एक बार स्टार्ट होगी तो वो भी जुड़नी चाहिए। एक फॉर्मूला यूज कीजिए, कल मैंने बताया था 5:1 रेशियो, 5:1 रेशियो। अगर एक नेगेटिव बात आती है तो एक बार बोलिए खत्म, आई हैव फीवर, वह भी हल्के से। ये मत बोलिए कि बुखार आ गया है, मेरा क्या होगा, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मुझे कुछ भा नहीं रहा है, मेरा इंपॉर्टेंट काम था चूक गया। ना जाने एक सांस में क्या नहीं बोल देता है। और वहीं कोई पॉजिटिव चीज है तो बोल पाते हैं क्या, बोल पाते हैं। आज मान लीजिए कि खाना अच्छा बना है, घर में खाना अच्छा बना है और उस समय क्या आप अप्रिशिएट कर पाते हैं, पॉजिटिवली एक लाइन बोल पाते हैं। टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, श्रीमती जी अंदर मेहनत करती है, उसको अप्रिशिएशन की जरूरत होती है। एक बार उसको देख लीजिए और कह दीजिए कि हाँ आज खाना बहुत अच्छा बना है। फिर देखिए अगले दिन से क्या होता है, फिर देखिए, आजमा के देखिए अगले दिन से क्या क्या आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। अरे इतना अच्छा खाना बना है, ऐसा खाना खाएंगे तो उंगलियां चबाते रह जाएंगे। ये जो रेसिपी थी, इस रेसिपी को तो अवार्ड मिलना चाहिए, हम एडप्ट कर सकते हैं, परंतु ऐड नहीं करते हैं, पॉजिटिवली वह बात नहीं रख पाते। उसने भी नेगेटिव एक बार सोचा, वह नेगेटिव जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया। उसने कहा कि इसे पहनिए, मानो कि किसी ने नहीं लिया। उसका एक जूता भी नहीं बिका। जापान से एक आदमी आता है, गांव का निरीक्षण करता है, देखता है और देखता है कि यहां पर जूते चप्पल कोई पहनता नहीं है। वहीं से फोन घुमाता है, कहता है
कि एक नहीं 5 कार्गो भेजिए, मैं देख लेता हूं, सारे के सारे बिक जाएंगे। वह आता है, कार्गो उतरता है और मानो कुछ ही घंटों में सारा सामान बिक गया। क्यों? बात तो एक ही थी, परंतु माइंड में कॉन्फिडेंस लेवल के साथ पॉजिटिव थिंकिंग थी, कोई ब्लेम गेम नहीं था, कोई एक्सक्यूजेस नहीं थे। गोल सेट था, मुझे बेचना है, व्यापार करना है और इतना कमाई करना है, कुछ और बात नहीं हुई। बेचने के समय और तौर तरीके अपना दिए, कहने लगा कि इसे पहनोगे तो कांटे नहीं चुभेंगे, भाटे नहीं लगेंगे, सर्दी गर्मी में आपको प्राहों में तकलीफ नहीं होगी, आप जितना काम करते हो उस काम का टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि पैदल चलते 10 किलोमीटर और शूज पहन के चलोगे तो टाइम लिमिट भी आपका ज्यादा आपके हाथ में बचत रह जाएगी। इतनी बातें वो बता रहा था, ये सब उसके दिमाग में पहले से चल रहा था। इस प्रकार व्यक्ति अपने आप को पहले मैनेज करे, अंदर से इनर वर्ल्ड को देखें, बाहर के वर्ल्ड को तो मैनेज कर रहे हैं, बाहर के साथ जुड़े हुए हैं। जो एक्सक्यूजेस है, जो ब्लेम है, वह आपके आउटर डेवलपमेंट में काम नहीं आ रही है, वह तो और ज्यादा आपको गिरा रही है। वहीं इनर डेवलपमेंट करना है तो आज एक और छोटा सा फॉर्मूला ले सकते हैं हम। 5:1 लिख लिया था, अब ये लिख सकते हैं CCC। कौन सा है? CCC का फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, किस प्रकार अप्लाई करना है कि ये CCC है, उसे हमको खुद से उससे दूर कर लेना है। वह हमारी जिंदगी में काम का नहीं है, वह चाहिए भी नहीं। पहला है कंप्लेंट। क्यों कंप्लेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? दिन में कितनी बार हो जाता है कंप्लेंट करने का काम? शिकायतों के तो हम बादशाह हैं, इतनी शिकायत करेंगे कि कोई कैलकुलेशन नहीं। दिन भर सुबह शुरू हुआ, वो निर्जीव जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है अलार्म, तो टाइम पे बजती नहीं है, तेरा तो कोई बजने का टाइम ही नहीं। आज तो मुझे जाना था और देखो क्या हुआ। अब वो क्या करेगी बेचारी? अलार्म की घड़ी, आपका मोबाइल, वो तो बराबर आपको जगा देता है, टाइम दिखा देता है और बचता भी अच्छी तरह से है, पर आपकी नींद इतनी गहरी होती है, उस नींद के पीछे मन का जो आलस होता है वो इतना पकड़ लेके बैठा होता है कि फिर पता ही नहीं चलता। उस अलार्म से लेकर दिन भर हम एक ही काम करते हैं। तुमने तो नाश्ता बनाया नहीं, मुझे तो जल्दी जाना था, ये क्या हो गया, ऐसा कैसा हो गया? चाय बनाई, आज चाय गर्म नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, ये नहीं वो नहीं। इस तरह की कंप्लेंट से हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। इस कंप्लेंट को अलग कीजिए। दूसरा हो गया क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना, बहुत ज्यादा आलोचना। वह दो टाइप्स में होती है। एक पर्सनल रूप में, हम अकेले हैं, सामने कोई भी है तो आलोचना कर देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं। और एक समूह के रूप में, जब ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, उस समय समथिंग हैड हैपेंड, उसके बारे में आपकी टीका टिप्पणी चालू रहती है। वो कहना मतलब कहना ही कहना, उससे आप बाहर निकलना नहीं चाहते। निकल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकल सकते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? मैं उनको रास्ता नहीं दिखाऊंगा तो और कौन दिखाएगा? अगर मैं करता हूं तो सब कुछ होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। वह क्रिटिसाइज करते करते थकता नहीं है। ये क्रिटिसाइज आपके जीवन में डे एंड नाइट चलता रहता है।
और अगर नहीं चलता है तो वर्बली नहीं चलता है तो हाँ इनर में देख लीजिए, इनर सेल्फ में देख लीजिए कितना करते हैं हम कंप्लेंट और क्रिटिसाइज। और लास्ट के एक और ट्रिपल सी का लूंगा, वो है कंपैरिजन। करते हैं कि ये तो करते हैं, हाँ कंपेयर समझ में आ गया। अब आप एक बार सोच के देखिए कि कितना कंपैरिजन हो रहा है, कितना ज्यादा कंपैरिजन करते हैं। जीवन जी रहे हैं, आप क्या करेंगे, आपके नीचे कोई भी हो, बेटा बेटी तो है ही है, आपके अंडर में कोई भी हो, उस पे आप अपना रोब जमाएंगे, पावर दिखाएंगे और कंपेयर करेंगे कि वो ऐसा है, तुम आज तक ऐसे हो, वो ये करता है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसने आज तक इतना कर दिया, तुमने क्या कर दिया। हर बार तुलना कर कर करके आप और कुछ नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले के मनोबल को तोड़ रहे हो, उसकी एफिशिएंसी को खत्म कर रहे हो, और वह जितना डेवलप हो सकता है उस डेवलपमेंट को आप खुद रोक रहे हो। और ये सबसे ज्यादा आपके परिवार के साथ हो रहा है। आप खुद किसके साथ करते हैं, परिवार के साथ करते हैं। अगर आपका अपना कोई है, घर परिवार में जो है, बेटा बेटी सगे संबंधी जो कोई भी है, एनकरेजमेंट करते जाइए, फिर देखिए कि वह कितना डेवलपमेंट करता है। तारीफ करना आता ही नहीं है, भूल जाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर इन 3 C's को, ट्रिपल सी को अलग निकालने की अगर हमने ठान ली है, क्योंकि एक ट्रिपल सी क्या हो रहा है, दिस इज कंसर्न्ड विद द आउटर वर्ल्ड। हर बार दूसरों के साथ इसका हम लेखा जोखा देखते हैं, खुद को भूल जाते हैं, तीसरों के साथ, दूसरों के साथ, तीसरों के साथ चलता रहता है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से लेकर 100% तक ये काम होते रहते हैं। खुद को तो संभाल लो भैया, हाँ क्यों भाई, खुद को संभाला कभी, खुद की प्रॉब्लम्स को संभाला, हुआ काम कभी। एक चूहा आ जाए, एक चूहा आ जाए, क्या करोगे आप, हाँ क्या होगा, हाँ और इधर आ गया तो, लेडीज की तरफ आ गया तो, आपका तो खास है, पसंदीदा है, उछलेंगे, भाग जाएंगे, देखो रहेंगे ही नहीं वहां पर। क्या मैनेज कर लिया। कल वाली बात अगर एडअप करूं, आज कल वो बंदा बैठा था, वॉल्ट डिस्नी, रॉय डिस्नी वहां खड़ा खड़ा देख रहा है, चूहा आ रहा है, उछल कूद कर रहा है, पांवों तक आ गया, शांति से बैठा है। आज वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क, सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क, अमेजिंग अम्यूजमेंट पार्क कोई है तो वो वॉल्ट डिस्नी है। और यहाँ पर चूहा आ गया तो हम, चूहे की बात तो छोड़ो, कॉकरोच आ गया तो उससे तो एलर्जी है, वो तो अपने को मैनेज ही नहीं होता है, उससे तो 100 कोस दूर रहना मांगता है। बंधुओं, ये मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट, वो अपना जीवन जी रहा है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, और मोटा मोटी हम तो मेहमान हैं इस धरती पर, हम तो मेहमान हैं, आए हैं चले जाएंगे। वो तो उनका अपना प्लेस है, उनका अपना स्थान है। इसलिए ये कह रहा हूं कि ट्रिपल सी इज कंसर्न्ड विद द अदर पर्सन, आउटर वर्ल्ड, और इन ट्रिपल सी को हमारे जीवन से धीरे धीरे अलग करना। एंड हाउ इट इज पॉसिबल, तो एक कोशिश कीजिए, 15 डेज में एक दिन, 15 डेज में एक दिन हम संकल्प करेंगे कि आज पूरे दिन में कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और कंप्लेंट नहीं करेंगे। होना नहीं चाहिए। 15 डेज कर लिया, 3 महीने तक कीजिए,
उसके बाद 7 डेज का प्रोजेक्ट बनाइए। इस तरह से जीवन में बदलाव आएगा। 7 डेज से स्टार्ट करते हैं तो एवरी 4th डे कीजिए, तब जीवन में चेंजेस आएंगे। हमने सोचा है कि सब कुछ सही हो जाए तो पहले अपने आप का मैनेजमेंट कैसे होगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स की तरह बता रहा हूं कि हम जो सोच रहे हैं, बार बार कहते हैं कि इनर मैनेजमेंट की ओर ध्यान देंगे, इनर इंजीनियरिंग की ओर ध्यान देंगे, तब काम बन जाएगा। और मजे की बात देखिए, सबसे मजे की बात देखिए, इन योर लाइफ you think what you don't want. In your life you think what you don't want, and at the same time you never think what you want. हमेशा यही चलता आया है। आपकी जिंदगी में आपको जो जरूरी नहीं लग रहा है उसके बारे में चिंतन, आपको कुछ चाहिए वह सोच पाते हैं क्या? आपको कुछ हासिल करना है उसके बारे में कभी नहीं सोचते। हाँ, सोचते जरूर है उससे जुड़ी हुई नेगेटिविटीज, उसके आसपास जो कुछ नेगेटिविटीज जोड़नी है वो सब जुड़ जाती है। कैसे संभव है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आज शाम को, मतलब दिन शुरू हुआ है और आज शाम को 7 बजे की फ्लाइट लेनी, 7 बजे की फ्लाइट लेनी, तो हरी भरी है, कामकाज है, सब कुछ है, पैकिंग है, बहुत कुछ है। उसके मन में आया कि क्या मैं 7 बजे फ्लाइट पकड़ पाऊंगा? मैं पकड़ लूंगा, मैं जिस गोल के लिए जा रहा हूं वो गोल अचीव हो जाएगा, मुझे जिससे मिलना है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा, वो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। अरे कहां इतनी बड़ी बात कि मुझे कुछ प्राप्त करना है और कहां अटक जाता है कि मेरी पैकिंग में ये कमी रह गई, मेरी पैकिंग में वो कमी रह गई, मुझे ऑटो नहीं मिला, मैं टाइम पर नहीं पहुंचूंगा, ना जाने 50 बात एक साथ में ले लेता हूं। ऑलवेज इट हैपेंस कि मुझे जो नहीं चाहिए मैं उसके बारे में चिंतन कर रहा हूं। ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए। ये सेशन इसलिए है कि हम उस चीजों को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करें, पता चलेगी कि हम कितने गलत हैं, हमने कहां कहां पर गलतियां की है, और जो चाहिए उसके बारे में फोकस क्लियर रहे, एकदम क्लियर रहे, कंसंट्रेशन पूरा उस पर ही रहे कि ये है। इफ यू वांट टू अचीव ए बिग प्रॉफिट इन योर बिजनेस, फिर वही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। वो तो दिखता नहीं है और सोच रहे हैं कि ये हो गया, इनकम टैक्स की राइट बढ़ जाएगी, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ब्लैक में माल आ रहा, ब्लैक में जा रहा है, क्या होगा? नेगेटिविटी को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ साथ हमें वेल प्लान्ड मैनर में अपना काम आगे बढ़ाना है। गोल किसी के होते नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं और उसमें यह पता चल गया कि गोल किसी ने बनाया नहीं। अगर बनाया है तो वो बिजनेस रिलेटेड छोटा मोटा गोल है जो अचीव हो जाएगा और नया गोल बन जाएगा। कल मैंने पूछा था आप लोगों से कि किसने गोल बनाया है, किसी के हाथ खड़े नहीं हुए थे। गोल ही नहीं बना तो प्लान क्या बनेगा? तो गोल बनाना जरूरी है। अगर गोल बन जाता है तो उसके लिए प्लान बनाइए, फोकस रखिए और उसी को प्रायोरिटी दीजिए। और प्रायोरिटीज नहीं देंगे, प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं, ये काम करना है। मेरा वजन बढ़ गया है, ओबेसिटी का मामला है, मुझे एक्सरसाइज करना। डॉक्टर ने मुझे सलाह दे दी है, मैं भी हजारों लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं, परंतु प्रायोरिटीज नहीं कर पा रहा हूं। सुबह उठता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, वही पढ़ रहा हूं। अभी थोड़ी देर में एक्सरसाइज करता हूं, थोड़ी देर में एक्सरसाइज। खाली पेट करना है, सोचता है कि थोड़ा सा
स्नैक्स ले लूं, नाश्ता बाद में करूंगा, आई विल हैव द ब्रेकफास्ट लेटर बट आई विल गो फॉर स्नैक। जो खाली पेट करना होता है वो वैसे ही करना होता है, तभी उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ना जाने एक चीज को प्राप्त करना है और उस बीच में बहुत सारे अड़चने आ जाती हैं। अड़चने नहीं आती भैया, वह तो आपकी मेंटालिटी आती है। वह मेंटालिटी आपको पीछे धकेलती है। वह मेंटालिटी ऐसी होती है कि बार बार आपको कंफर्ट जोन में रखती है और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो प्रायोरिटाइज कीजिए कि ये काम मुझे सबसे पहले करना है, मतलब करना ही है, आगे पीछे और कुछ भी नहीं। चाहे जो कुछ चल रहा है, सबसे पहले वह काम करना है। और सबकी एक अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है, इतनी अच्छी, इतनी जबरदस्त कि उसके कारण आपकी लाइफ इतनी तेजी से नहीं, वहीं की वहीं रह जाएगी, वहीं की वहीं खड़ी है, आज तक वहीं पर है। एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, अगले दिन के लिए ढकेल देना, कल के लिए छोड़ देना। करते हैं नहीं करते हैं? हर कोई काम प्रोक्रेस्टिनेशन की कैटेगरी में आ सकता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है, वो तो सोचता है कि कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे। होता क्या? होता कुछ भी नहीं है। दिन पूरा हो जाता है, सूरज अस्त हुआ, उसके साथ साथ आपके जीवन का एक दिन लेकर वो डूब जाता है, वापस आने वाला नहीं है, कभी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द सिग्नेचर ऑफ अंडर अचीवर्स। लिख लीजिए आप, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द सिग्नेचर ऑफ अंडर अचीवर्स। जो कोई अचीव करना चाहता है, आज तक नहीं कर पाया, मतलब वो हर चीज को कल के लिए धकेलता है। प्रॉवर्ब था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पता है ना, सुना हुआ है ना? हम तो मॉडर्न है, हम तो कर लेंगे, हम तो कॉन्फिडेंट है। उसने क्या किया? बदल दिया, प्रॉवर्ब को बदल दिया। कल करे सो आज कर, उसने बोला आज करे सो कल कर, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है यारों, जीना है बरसों, जीना है बरसों। कुछ होने वाला नहीं है आपका, जहां है वहीं पर रह जाएंगे। और एक समय आएगा जब वह मौत आएगी, उस समय आप पछताएंगे, मन में आएगा। एक जगह में हम तो पद यात्रा करते हैं, देश दुनिया का भ्रमण पद यात्रा से पूरा करते हैं, जीवन भर पैदल चलने का अटूट प्रण लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलते हुए एक शमशान घाट था सेलिब्रेटेड, वहां पर जो लिखा हुआ था वो अंकित हो गया मेरे यहाँ पर पटल पर, बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ था। और जो सच्चाई वह बयान कर रहा था, उस सच्चाई को समझिए। बहुत देर कर दी आते आते, बहुत देर कर दी आते आते, क्या रखा था इस दुनिया में। बहुत देर कर दी आते आते, क्या रखा था इस दुनिया में, तुम्हारे अपनों ने ही जला दिया तुम्हें जाते जाते। यही दुनिया की रीत है। आपका नाम बुलाएंगे, मिस्टर प्रकाश, मिस्टर विकास, आदि आदि। एक बार हवा निकलने दो, एक बार हवा निकलने दो, नाम नहीं है भैया, डेड बॉडी जल्दी लेके चलो। अब तो बैक्टीरिया फैलने वाले हैं, उससे ज्यादा रखने वाले नहीं है। ये जिंदगी है, जिंदगी जालिम होती है, जीने नहीं देती। और जिसने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, वह धीरे धीरे एक नया जीवन जीने की ओर आगे बढ़ जाता है। हम लोग अब ये सोचें कि मेरे मन में जो ताकत है उसे कैसे बढ़ाऊं, मन की जो ताकत है उसे कैसे बढ़ाऊं।
प्रयोग कर सकते हैं, कितने ही प्रयोग हैं। कल हमने एक महाप्राण ध्वनि की थी, आज एक और प्रयोग कर लें, एक और प्रयोग कर लें। बहुत जाना पहचाना प्रयोग है, पर उसका वेरिएशन क्या है वो देखिए आप। सिट स्ट्रेट, बैकबोन एंड नेक इन स्ट्रेट लाइन, आराम से रीढ़ की हड्डी गर्दन एक रेखा में सीधी। हम ओम की ध्वनि करेंगे, सभी को पता है, आप एक बार मुझे देख लीजिए मैं किस प्रकार का वेरिएशन लाना चाहूंगा। श्वास भरकर ओम, ये सभी जानते हैं, सभी करते हैं। अब एनर्जेटिक रहना है, आने वाली प्रॉब्लम्स से भी हमारा मनोबल बढ़ा हुआ रहना चाहिए। टेक ए लॉन्ग ब्रीथ और 5 बार करेंगे। कैसे करेंगे? ओम 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 ओम, श्वास भरें, ओम 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 ओम, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, अंतिम बार श्वास भरें, ओम 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 ओम। आप बिगिनर्स हो, एक श्वास में करना है, एक श्वास में जितना हो सके, इसलिए मैंने 5 बार करवाया है। ये बढ़ेगा, 10 दिन करेंगे तो बढ़ जाएगा, 15 दिन करेंगे तो एक बार बढ़ जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से आप अपनी एबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। जीवन जीना है, बहुत अच्छे से जीवन जीना है, और उस समय ये छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, वह प्रयोग आपके बहुत काम आते हैं, बहुत आगे तक लेके जाते हैं आपको। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना पड़ेगा। एक मन है, मन का कारण है, मन के कारण हम आगे बढ़ जाते हैं। वही मन अगर छोटा पड़ गया, मन के कारण हम डाउन भी हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मान लिया तो हार होगी, मान लिया तो हार होगी, और ठान लिया तो जीत होगी। ऐसे एक एंथुसियास्टिक वे में, ऐसा एक जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। द ज़ील शुड बी ड्राइविंग यू टुवर्ड्स योर गोल। तो फिर आपको रुकने का कोई मौका क्या चाहिए ही नहीं, रुकने वाली गाड़ी ही नहीं है। अनस्टॉपेबल जो बात कर रहे हैं वह हो ही जाएंगे। बंधुओं, CCC की बात वापस याद दिलाता हूं कि जो CCC हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहा है, वापस एक बार रिकैप कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा था? कंपैरिजन, सही है? नहीं, कंप्लेंट, शिकायत। सेकंड, क्रिटिसाइज, बार बार आलोचना करना। और थर्ड वन, कंपेयर करना। ये 3C तो है, और 2-3 C ऐड कर सकते हैं, कितने भी C चाहे ऐड कर सकते हैं। एक और C आज ऐसे ही ऐड कर देता हूं, फॉर्मूला में अप्लाई करें नहीं करें। क्राई, C फॉर क्राई। रोना रोते हैं कि नहीं रोते हैं? रोते हैं क्या? रोते नहीं है, रोना रोते हैं। हाँ, कितनी बार रोते हैं? भगवान के नाम पे रोते हैं, किस्मत के नाम पे रोते हैं, कर्म के नाम पे रोते हैं। अरे यहां तक तो देखा गया है कि नहीं बोलूं तो ठीक है, नहीं बोलूं तो ठीक है, फिर प्रोग्राम के बाद मेरे पास आ जाएंगे, महाराज आपने कैसे कह दिया।
अरे अपने पति पत्नी से पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, उनके साथ क्यों ये जीवन है यार, क्यों ये मिली मेरे को, हाँ ये नहीं मिलती, वो मिलती तो अच्छा होता। वो रोना रो रो के जी रहे हैं, वो जीवन किस काम का है? रोना रोना बंद कीजिए, वह कोई काम का नहीं है। जो आपके साथ है वह सबसे बेस्ट है। अगर आपके मन में कभी ये विचार आया तो एक बार कह देता हूं, वापस कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, कोई इलस्ट्रेशन नहीं दे रहा हूं। प्रॉब्लम्स को हमने टेबल पे रखा, प्रॉब्लम्स को हमने टेबल पे रखा, एक्सचेंज किया, क्या हुआ? बैठा नहीं। अगर वही काम अपने इस रोने रोने के टॉपिक में किसी के साथ भी जोड़ दीजिए, जैसे अभी मैं जोड़ रहा था, क्या करेंगे आप? सोचते हैं कि मुझे तो राजकुमारी मिल जाए, रानी मिल जाए। राजकुमारी रानी तो क्या पता है, कोई फेवरेट इंडियन हीरोइन के नाम ले लो, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम ले लो, वह मिल जाए। कुछ होने वाला नहीं है, वह आपके काम की नहीं है, वह उससे आपका जीवन नहीं चलने वाला है। आप जिसके साथ है वही आपका है। वह रोना मत रोइए, क्राई मत करिए। एक और लास्ट अंतिम जोड़ देता हूं, कर्ज। कर्ज करते हैं ना, शाप देते हैं, शाप देते। हाँ, किसी ने परमिशन दी थी आपको, है आपके पास इतना पावर, ना जाने चलते फिरते हर किसी को शाप देते रहते। बस तेरा तो हो जाए, तेरा तो हो गया, तूने ऐसा किया, अब देख तेरा क्या होता है। उसका कुछ बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? तेरा जरूर बिगड़ गया। और जो बात तुमने बताई है वही बात वापस आपको घूम फिर कर आएगी। बहुत गोस अराउंड कम्स अराउंड, याद रखिए। इसीलिए मन को कंट्रोल में रखिए। मन के पावर को बढ़ाने के जो उदाहरण है, जो प्रैक्टिसेस है, वो करते रहिए। अंतिम में आज मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जो चाहिए उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में हम कंटेम्पलेट करेंगे, बार बार उसी का चिंतन करेंगे, और जो चीजें हमारे जीवन में नहीं चाहिए उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उसकी ओर सोचेंगे भी नहीं। हो सकता है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए। नजरिया बदला और नजारे बदल गए। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, किनारे बदलने की जरूरत है और हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बंधुओं, यही कोशिश करें। छोटे छोटे जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं, उन प्रयोगों के साथ अपना एक रुतबा रखिए, अपने प्रिंसिपल्स के आधार पर जीवन जिए। प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस ही आपके जीवन में बदलाव लाएगी, और कोई बदलाव लाने वाला नहीं है। एटीट्यूड को मेंटेन कीजिए, वह एटीट्यूड जो आपको आपके गोल की ओर आगे बढ़ाए, आपके अच्छे दिन लेकर आए। और जहां पर आपका नहीं जम रहा है, जहां पर आपको नहीं समझ आ रहा है, चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट वन, चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट वन, कि हाँ इसके साथ भी काम हो सकता है। मैं तो ये नहीं करूंगा, ये नहीं होगा, ये मत सोचिए। बस इतना सा है कि आपको अपना सोच और अपना नजरिया बदलना है। तो अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज निकलेगा, अब निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज निकलेगा, अब निकलेगा। अर्जुन सा तीर मार, अर्जुन सा तीर मार, और जमीन से जल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज निकलेगा, अब निकलेगा। अर्जुन सा तीर साध, जमीन से जल निकलेगा। कोशिशें जारी रखो, कुछ कर गुजरने की कोशिशें जारी रखो, कुछ कर गुजरने की। जो आज थमा थमा सा है वही कल चल निकलेगा, जो आज थमा थमा सा है वही कल चल निकलेगा। इसी मंगल प्रेरणा के साथ ओम अरहम, ओम शांति।
देख ले, सुन शांति राख मुझे। आज बड़े महाराज के व्रत है, उपवास है, और बड़े महाराज विश्राम में पधार गए हैं, तो आज का सेशन हम यही पूरा करते हैं। और कल शाम को आपको कैसे लग रहा है तो बताइए, लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को भी याद कीजिए। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको साइड में कीजिए। गर्मी तो लग सकती है, गर्मी तो किसी को भी लग सकती है। अगर लाइट चली गई, आप घर बैठे हैं, लाइट चली गई तो क्या होगा, 2 घंटे बैठना तो पड़ेगा ना। तो थोड़ा इंस्पायर कीजिए, उनको भी वापस याद कीजिए, बुलाइए। और कल शाम वापस आज के समय पर हम फिर मिलते हैं, एक नए सेशन के साथ, एक नए विषय के साथ, और नई बातें। जैसे जैसे 5 दिन का है, मैं बता रहा हूँ 5 दिन का है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 5 दिनों में, आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, मेरी जिंदगी क्या है, और मुझे क्या क्या करना चाहिए जो आज तक नहीं किया। ओम अरहम। अब खड़े खड़े एक बार मंत्र आशीर्वचन सुन लेंगे। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहुनम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा, अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणोलक सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम शांति।